हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सुबह का नमस्कार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम यहाँ से आशीष बोलते हैं। आइए आज फिर हमारे साथ निकालिए पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन पिछला कुछ रिव्यू करना चाहते, रिकैप करना चाहते कि प्रेरित पौलुस ने तीसरे अध्याय में क्या किया है। यह पूरी पत्री बहुत पावरफुल है और परमेश्वर इसके द्वारा हमें बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं। तीसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस ने बताया कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। मसीह के पीछे चलना आसान काम नहीं है, फूलों की सेज पर चलना नहीं है। और फिर तीमुथियुस को भेजा गया और तीमुथियुस ने समाचार दिया कि वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। और ये एक अच्छी गवाही है किसी भी कलीसिया की कि कोई भी देखे, कोई भी पाए और कोई भी विजिटर भी आए, गेस्ट भी आए या पहली बार कोई व्यक्ति आपकी कलीसिया में आए तो वहाँ पर वो देखे कि आपकी कलीसिया पवित्र है, शुद्ध है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की चेष्टा रखती है, इच्छा रखती है, पाप से नफरत करती है। तो ये बातें प्रेरित पौलुस को पता चली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस कलीसिया को, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को उत्साहित किया और ये पत्र लिखा है। और इसी के क्रम में हम लोग सीख रहे हैं कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि पवित्रता में और निर्दोषता में हम लोग बढ़ते जाएं। अर्थात जब प्रभु यीशु आएंगे तो उस समय हम और आप प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनने की योग्य बने। दैट मीन्स आपको और मुझको इस समय क्या करना होगा कि पवित्रता की खोज करनी होगी। प्रभु यीशु ने हमें एक बार पवित्र किया है, पर हमको प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक बार निर्दोष घोषित कर दिया है, लेकिन निर्दोषता में बने रहना, मेंटेन करना, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अब प्रेरित पौलुस यहाँ पर और आगे चौथे अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं, चौथा अध्याय थिस्सलुनीकियों की पत्री और पहले पद से, इसलिए हे भाइयों, जो हम भाइयों बोलते हैं तो बहनों के लिए भी है ये, हे भाइयों और बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। और जैसा तुम चलते भी हो वैसे और भी आगे बढ़ते जाओ। देखिए ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हैं और वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहे हैं और यहाँ की कलीसिया ने उनके चाल चलन को, उनकी जीवन को देखा है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुमने मुझसे सीखा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे और आपके लिए कि हम भी ऐसी चाल चलें ताकि जो लोग हमको देखते हैं वो हमारे पीछे चल सके। और लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। आज चर्चेस में ये एक समस्या है कि ज़्यादातर लोग लोगों को खुश करते हैं और वो यहाँ तक लोगों को खुश करते हैं कि वे लोगों के जीवन में पाप देखते हैं, लेकिन वे लोग जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वे उनको बताते नहीं हैं और इसलिए वो पाप बढ़ता जाता है, लोगों के जीवन में पाप भी रहता है और दूसरी तरफ वे प्रभु भोज भी लेते हैं और प्रभु भोज उनके लिए फिर घातक बन जाता है। इसलिए पवित्रता में चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना होगा। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो मनुष्य प्रसन्न नहीं होगा और मनुष्य आपके विरोध में बातें करेंगे। इसलिए उनकी जो बेकार की बातें हैं उसकी चिंता ना करें। अगर मनुष्य आपके जीवन की कोई कमी बताते हैं तो उसको ज़रूर मान लीजिएगा, नहीं तो वह हठ धर्मिता हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम और आप जो पास्टर हैं
ये ध्यान रखें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना हमको आना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि हमारे जो कलीसिया के लोग हैं वे भी परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख जाएं। और फिर कैसे लिखा हुआ है, जैसा तुम चलते भी हो और वैसे और भी बढ़ते जाओ। यस, नो वन नोज एवरीथिंग, नो वन हैज बिकम परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, लेकिन क्या करना हमको और आपको, परफेक्शन की तरफ बढ़ना है। हम लोगों को और भी पवित्रता में बढ़ना है, हम लोगों को और भी ज्ञान सीखना है, हम लोगों को और भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की अलाइनमेंट में लेके आना है। परमेश्वर के वचन को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, जैसा वो कहता है वैसा ही हमको शरीर आत्मा प्राण में करना है। इसी को बोलते बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। याद रखिएगा, बाइबल में सजेशन नहीं है। कई बार लोग सजेशन समझकर उनको स्वीकार करते हैं, सुझाव समझकर उसको स्वीकार करते हैं और इनकार भी कर देते हैं। नो, बाइबल में सलाह नहीं है, बाइबल में आज्ञाएं हैं। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं तुमको पहुंचा दी हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। ये मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप और हम पवित्र बने, मन वचन कर्म से। हर एक बात में यदि आपने किसी चीज़ का कमिटमेंट किया उसको पूरा कीजिए, नहीं तो लोग आपको दोषी ठहराएंगे, आप पवित्र नहीं रह पाएंगे। आप कलीसिया में ठीक से व्यवहार कर सकते हैं, आप कलीसिया में जो ऑपोजिट सेक्स है उसकी काउंसलिंग करने के लिए बहुत सतर्क रहें। अपनी पत्नी अपने पति के साथ करें, कोशिश करें कि आप ऐसी कलीसिया की सहभागिता रखें जिसमें पति और पत्नी पास्टरशिप रखते हैं, पति और पत्नी एक साथ रहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। कई कलीसियाँ ऐसी हैं जिनकी अगुवाई केवल लेडीज़ करती हैं। वह बिब्लिकल तो हम पूरी तौर से नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन सोच समझ के फैसला करना चाहिए ताकि आपको कॉम्बिनेशन मिले, कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली। यदि स्त्री पास्टर है और पति कुछ रोल नहीं निभाता सेवा में, तब फिर आपका जीवन खतरे में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं होगा। फैमिली को कैसे चलाना है वो नहीं होगा। नॉर्मली परमेश्वर ने पास्टर जो रखा है उसको आदमी के रूप में रखा है, पुरुष के रूप में, लेकिन स्त्री आजकल कर रही हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उनको अपनी पति की अधीनता में करना आवश्यक है। इसके विषय में आप बहुत से सीनियर पास्टर्स से बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पॉल वॉशर हैं और भी बहुत से वर्ल्ड के माने हुए लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। पवित्र बनने की कोशिश करना है मुझको और आपको। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। वी हैव टू बिकम होली, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। और फिर लिखा है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये व्यभिचार का पाप आजकल ज़्यादा है। आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि प्रेरित पौलुस ने कहा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, और बड़ी लंबी लिस्ट है वहाँ पर। उनमें व्यभिचार का भी है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा और लैपटॉप के द्वारा, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इनके द्वारा ये स्पिरिट ज़्यादा काम कर रही है। इसलिए आप अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दे सकते हैं। जब आपके बच्चे छोटे 1 साल के, उनको बाइबल दीजिए, न्यू टेस्टामेंट दीजिए, किड्स बाइबल आती है वो दीजिए। 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो थोड़ी बड़ी बाइबल दीजिए, और फिर जब 7 साल का 5 साल का हो जाता है तो फुल बाइबल दीजिए, और देखिए कि वो पढ़ता है कि नहीं, समझता है कि नहीं। तो आप बाद में अपने बच्चों के लिए रोने से बच जाएंगे। 4 वचन में लिखा है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं, ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए। दैट मीन्स
बताते हैं फैमिली लाइफ अच्छा होना चाहिए, पति पत्नी का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है तो उनके बच्चों का भी रिलेशन अच्छा होगा, अच्छी मम्मी होगी, अच्छे पापा होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। सो वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन creating a good family, an ideal Christian family। मसीही परिवार एक अच्छा होना चाहिए और उसमें बच्चे भी शामिल हैं और बच्चे को ट्रेनिंग देने वाले मम्मी पापा होते, आप और हम होते। और फिर आगे लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी चेताया है तुमको, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का बदला लेगा। याद रखिएगा, कभी भी जब आप जीवन जीते, प्रभु के साथ चलते मसीह के आने के बाद, आप याद रखिए कि परमेश्वर आपको देखते हैं और उन्होंने कहा है कि परमेश्वर पलटा लेगा, बदला लेगा। याद रखिएगा, ये बाइबल परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लिखी है। जब प्रभु में एक व्यक्ति आ जाता है, यीशु में विश्वास करता है, तब ये पुस्तक उसके लिए रेलिवेंट बनती है और ये पत्र यहाँ सारी कलीसियाओं को लिखी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कलीसियाओं में पाप होगा तो परमेश्वर कलीसियाओं से भी पलटा लेगा, क्योंकि पत्री कलीसिया को लिखी गई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मेक एवरी एफर्ट टू बिकम होली। इसमें कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अपवित्र करती हैं? पैसे का लेन देन, गलत रिलेशनशिप, गलत बातें, आपकी आंखें, आपका वचन और आपकी वाणी और आपकी जो भी शरीर की अभिलाषाएं वो जोर मारती हैं कि आप और हम पाप करें, तो उनको आपको और हमको कंट्रोल करना है। और आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा का एक वरदान जो है वो संयम भी है, सेल्फ कंट्रोल। यू एंड आई नीड टू लर्न टू कंट्रोल आवर इमोशंस, आवर विल, आवर विश, आवर डिजायर। और अपने शरीर को भी कंट्रोल करना, आंखों को भी करना है, कानों को भी करना, मुंह को भी कंट्रोल करना है, ताकि हम पवित्र बने रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। कई बार हम लोग अपनी कलीसियाओं में काउंसलिंग करते हैं रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध में है, और ये बता भी देते हैं, लेकिन लोग उसको मानते नहीं। इस सुन लेते हैं, हाँ हाँ करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनकी वहीं की वहीं रहती है और उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होती, किसी भी प्रकार की। इमोशनल उन्नति नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, फाइनेंशियल भी नहीं है। उनका जीवन जो 10 साल 20 साल पहले था वैसे ही रहता है। लेकिन उनके वो चर्च आते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं। पास्टर परमेश्वर की बातें बताता है, पास्टर वही बताता है जो बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए कलीसिया के लोगों को पवित्र बनाने की जिम्मेदारी पास्टर की है, तो पास्टर जब बताता है तो उसकी बात मान लीजिए। हमारी कलीसिया में कई लोगों ने बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को तुच्छ जाना है। आप लोग ज़रूर इन पत्रों को पढ़ें ताकि आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और उसके पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और 4 अध्याय में ये लिखा हुआ है। जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसमें ये है। अपनी बाइबल का ही आप पालन करके शुद्ध बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। नवा वचन, क्योंकि भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। हालेलुया। वी कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, फ्रॉम द होली स्पिरिट। और ये वो कहते हैं प्रेरित पौलुस कि तुम लोग बहुत प्यार करते हो। हम लोग की कलीसियाओं में ये नियम है कि हम लोग बहुत प्यार करेंगे और बहुत पवित्रता की बात करेंगे।
इसीलिए हम लोग सिन को, पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वी एक्सपोज सिन, वी डील विद सिन, चाहे टाइम कितना भी लगे, काउंसलिंग करना पड़े, बाइबल अध्ययन करना पड़े या फिर प्रार्थनाएं करनी पड़े, ये सब चीज़ें मिलाकर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपस में लोग प्रेम करें और पवित्र बने। और सारे मक्की दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। दैट मीन्स यदि आपकी कलीसिया पवित्र होगी, आप पवित्र होंगे, आप प्रेम से भरे होंगे, तो दूसरे लोग जान लेंगे और कलीसियाएं भी जान लेंगी, और तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे, हर प्रकार की आशीष। और लिखा हुआ है कि हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम और भी शुद्धता में, पवित्रता में, प्रेम में बढ़ते जाओ। जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। यहाँ एक कमी ये भी पता चली प्रेरित पौलुस को। प्रेम के बारे में सब कुछ ठीक था, पर शुद्धता में, पवित्रता में वे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग बातें करते थे और अपना अपना काम काज नहीं करते थे, और इसलिए वे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और काम ना करने के कारण वे कंगाल हो गए। और प्रेरित पौलुस को जब ये बात पता चलती है तो प्रेरित यहाँ पर उनको सलाह देते हैं कि चुपचाप अपना अपना काम करो, कमाने वाला काम। किसी के डोनेशन पर भरोसा नहीं करो, डिपेंड नहीं करो। कोई और कमाए और आप रोटी खाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद काम करें। ये हमको और आपको कलीसियाओं में सिखाने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस यहाँ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में सिखा रहे हैं कि अपने अपने हाथों से काम करने का प्रयत्न करो। अभी पिछले दिनों में एक फैमिली, उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और ये उनकी मूर्खता के कारण हुआ। और वहाँ हमने पूछा कि वो दो भाई लोग काम क्यों नहीं करते, तो मालूम है क्या उत्तर सुनने को मिला? उन्होंने कहा वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको गर्मी लगती है, जबकि और लोग काम कर रहे हैं, उनकी गांव के लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, उनका जीवन अच्छा है, उनको वे आशीष पा रहे हैं, वे प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बकरियां खरीद रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। लेकिन यह फैमिली गरीब है क्योंकि इनको गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है इस कारण से ये तुरंत जाते हैं किसी के पास और वहाँ से कर्ज ले आते हैं और कर्ज से रोटी खाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। कंगाली की आत्मा को इनवाइट करना है। तब वह प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। यदि हम और आप अपने अपने हाथों से काम करेंगे, कमाएंगे, तो क्या होगा? बाहर वालों से आदर प्राप्त करेंगे। बाहर वाले हम लोग को आलसी नहीं कहेंगे, निकम्मा नहीं कहेंगे, यहाँ दिल्ली की भाषा में बोलते हैं निखट्टू नहीं कहेंगे, और आप और आपका परिवार आशीषित होगा। क्योंकि परिवार को चलाने के लिए और सेवा को चलाने के लिए हर क्षेत्र में पैसों की ज़रूरत होती है, और परमेश्वर स्वर्ग से पैसा नहीं टपकाते हैं। उन्होंने ये नियम रखा है कि आप काम कीजिए और जो काम करने के बाद आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, या फिर आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उसको ठीक से कैलकुलेट करके आप अपना खर्चा ठीक से चलाएं और उसमें से बचाएं भी, ताकि कल के लिए काम में आए। कई बार लोग जवानी में बहुत कमा लेते हैं और जवानी में ही ख़त्म कर देते हैं, फिर बाद में उनके पास कुछ नहीं होता है और वे मुसीबत में रहते हैं। तो यहाँ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए आपको और हमको प्रेरित पौलुस बताते हैं कि चुपचाप अपना अपना काम करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों के कामों में अड़ंगा डालते हैं और अलग अलग सलाह देते रहते हैं, लेकिन वे खुद कुछ नहीं करते और फिर दूसरों पर बोझ डालते हैं। तो बाहर वालों में आदर होता है। यदि आप काम करते हैं, अपनी रोटी अपने आप खाते हैं, तो आदर होता है। और दूसरा, आपको और हमको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप जाके ले आएंगे, क्योंकि आप काम करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं।
बच्चों की फीस के लिए, बिजली के बिल के लिए, बीमारी के लिए, डॉक्टर का पेमेंट करने के लिए और रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और ना ही आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओनली थिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ योर मनी। कई बार लोग कमाते अच्छा हैं लेकिन वे ठीक से खर्च करना नहीं जानते, इसलिए उनके ऊपर किस्तें पे किस्तें चढ़ती रहती हैं और वो किस्तों पे सामान लेते हैं, नहीं तो फिर वो कर्ज लेते हैं, नहीं तो फिर वे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं जिससे उनको लंबे समय में घाटा होता है। आइए हम इन चीज़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और कहें, प्रभु कि आप मेरी सहायता कीजिए ताकि हम पवित्र बने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, पैसे के मामले में, शुद्ध पवित्रता के मामले में, फैमिली के मामले में, कमिटमेंट के मामले में और कलीसियाई जीवन में हम पवित्र बने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज सुबह आपने दिया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें से हर एक की सहायता करें ताकि हम लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पवित्र बने। हर एक सुनने वाले भाई बहन को आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।